असलकुम, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता व्लॉग्स कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। तो बस ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, हम जा रहे थे बच्चों के साथ पार्क। बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, क्योंकि विंटर्स भी हैं, दिन छोटे होते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मतलब जल्दी फेडअप हो जाते हैं। तो फिर हमारा दिल था कि चलो बच्चों को नज़दीक कहीं पार्क लेके आएँ। तो ये हम घर के पास ही ना किसी पार्क में चले गए थे, ईमान और अमल को लेके। तो बच्चे बहुत खुश थे, बहुत इन्जॉय किया, उनकी एक अच्छी एक्टिविटी जो है वो हो गई। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जल्दी फेडअप हो जाते हैं घर में खेल कूद से और चीज़ों से। तो इसलिए उनको जो है वो बाहर लेके आना या उनकी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हों तो वो उनके लिए बहुत हेल्दी होती हैं। प्लस के मौसम भी अच्छा था, धूप थी बहुत अच्छी सी, तो दोनों बहनों ने बहुत इंजॉय किया और हमारी भी ज़रा अच्छी सी वॉक हो गई थी जी। तो यहाँ पे अमल और ईमान जो हैं वो झूलों पर थी और उनका दिल था बस कि हम यहाँ पर स्लाइड्स ही लेते रहें और स्विंग्स ही लेते रहें और घर ना जाएं। तो जब भी मैं ईमान या अमल को कहती कि चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, तो दोनों रोने लग जाती। और यहाँ पे इनके बाबा जो हैं वो वॉक कर रहे हैं अमल के साथ। तो मैंने सोचा कि फिर मैं पीछे क्यों रहूँ, मुझे भी वॉक करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी वॉक स्टार्ट कर दी थी इनके बाद। तो वही यहाँ पे मैं और छोटी बेटी अमल हम दोनों भी वॉक कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से शी इज़ 1.5 ईयर्स, तो अच्छी सही तरह चलती है, वॉक करती है। और बस बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं। इनका दिल ही नहीं कर रहा था कि ये किसी स्विंग्स को, किसी झूले को छोड़ें, कभी इस पे कभी उस पे कभी इस पे। तो बस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने एंजॉय किया जी। यहाँ पे मैंने बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती पार्क से बाहर निकाला। ये हम लोग आगे पहुँच गए थे, तो फिर ईमान जो है वो हमारे पीछे भाग कर आई थी। यहाँ पे हम लोग बाय वॉक जा रहे थे, हमने कहा चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं और ऊपर तक चलते हैं। वहाँ पे एक शॉप थी, तो हमने कहा वहाँ से चलो बच्चों के लिए चिप्स और जूस वगैरह ले लेंगे। तो बस वहाँ से हम शॉप तक मुश्किल से चल के गए हैं, क्योंकि एक तो ये ऊंचाई थी और बस हिम्मत भी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि 3 से ऊपर टाइम हो गया था। यहाँ पे ईमान जो थी अपने बाबा के साथ शॉप पे गई हुई थी सामने वाली, और मैं और अमल जो है वो चेयर पे बैठे हुए थे। हम लोग वेट कर रहे थे इनके बाबा का और ईमान का कि हमारे लिए कुछ जंक फूड ले आए हो। फिर बस क्या किया उन्होंने, जूस वगैरह लेकर आए और चिप्स लेकर आए। तो इतने में हमारी गाड़ी भी आने वाली थी, हम उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि इन ड्राइव भी हमने करवा ली थी। बस बच्चों को जूस मैंने खोल के दिया, इन्होंने ये पिया, मैंने पिया, हस्बैंड ने पिया, और बस हम लोग जो है वो फिर गाड़ी में बैठे हैं और हम घर की तरफ को निकल गए थे। 3:30-4 बजे का टाइम था, धूप भी हल्की हो रही थी और शाम भी होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि अब असर के टाइम पर ठंड होने शुरू हो जाती है, तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे जो हैं वो बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो वैसे ही 2-3 वीक से जो है मैं इनको मेडिसिन दे जा रही थी, तो तबीयत इनकी जो थी वो ठीक नहीं थी, अभी कुछ बेहतर हुई थी। तो हमने कहा चलो बाहर का एक टूर लगा के आते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर में तंग पड़ गए थे जी। तो ये हम घर जा रहे हैं, और इस टाइम तो इतनी सख्त मुझे नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि बस मत पूछें। दिल कर रहा था कि बस सो जाऊं गाड़ी में, क्योंकि थक गई थी, सुबह से उठी हुई थी, नाश्ता वगैरह सारी रूटीन, फिर घर जाके भी करना बनाना, और बस थक जाता बंदा। लुक एट मी मान, लुक एट मी मान, लुक एट मी, से हाय मान, से हाय। जी, यहाँ पे ईमान जो थी वो टोटली सैड थी कि हम लोग उसको क्यों पार्क से ले आए हैं घर। और बस हम लोग अपनी गली में एंटर हो ही गए थे, बस हम घर पहुँचने वाले थे। तो घर पहुँचने साथ ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वो ये कि ईमान ने इतना ज़्यादा रोकर दिखाया अपनी दादों को, और बस इसको था कि मुझे पार्क में ही जाना है। तो फिर मैंने इसे ये दिया जंक फूड थोड़ा सा, जो कि ये बहुत शौक से खाती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। साथ में मैंने क्या किया, बच्चों के लिए खीर बनाई थी रात को जी। तो खीर जो थी वो जम गई थी, ठंड है बहुत ज़्यादा, और दूध और आपको पता है चावल जब जम जाते हैं, तो मैंने इसके अंदर आधा कप
दूध डाला और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। जब चूल्हे पे रखा तो एक तो ये गर्म हो गई थी और साथ में ये मेल्ट भी हो गई थी, क्योंकि दूध डाला था तो थोड़ी सी पतली हो गई थी। फिर ये बच्चों ने इजीली खा ली, मैंने दोनों को फिर डाल के दी तो उन्होंने माशाल्लाह से पेट भर के ये ख़त्म कर लिया था, खा लिया था। जी, साथ में मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि आलू के कबाब बनाएं, तो मैंने यहाँ पे आलू बॉयल कर लिया है, इनको मैश कर लिया है और प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, ज़ीरा, नमक, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था, मिक्स कर लिया था। और साथ में मैंने इसके यहाँ पे मिक्सचर बना के और जितना भी मिक्सचर था तमाम के कबाब बना लिए थे, क्योंकि मेरा दिल था इनको फ्रीज़ कर दूँ। तो ये मैंने बना के ना 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखे थे। उसके बाद मैंने इनको चॉपर में करके ना तो वो फ्रीज़र में रख दिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे टोटली। तो बस यहाँ पे मैंने अंडा फेंटा है और साथ में जी मैंने आटा जो है वो गूंदा हुआ था रात को ही, और बस आटा निकाला, उसके पेड़े बनाए हैं, रोटी बेली है और बस ये मैंने हस्बैंड के लिए जो है 2 रोटियां जल्दी जल्दी से बनाई हैं। और बस ये बनाई थी मैंने। तो अपने लिए फ़्राइड राइस बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि वही उन्हें यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, वो भी पड़े हुए थे फ्रिज में। तो बस यहाँ पे हस्बैंड की मैं रोटी बना रही हूँ। तो मेरी तो जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे इस तरह से रोटी बनाना सिखाई है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो तब मुझे रोटी बनाना इतने अच्छे तरीके से नहीं आती थी। बस बना लेती थी, पर इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं पता था किस तरह से रोटी को जो है वो सेक के बनाते हैं। तो यहाँ पे जी दोनों रोटियाँ तैयार हैं। अब मैंने डाला है तवे पर ऑयल, और मैं तवे पे कबाब इसलिए बनाती हूँ क्योंकि तवे पे जो कबाब हैं वो मुझसे जल्दी इजीली बन जाते हैं, फ्राइंग पैन से निकलते ही नहीं है वो तो बस मुझे इसलिए ये ज़्यादा इजी तरीका लगता है। यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई किए हैं और अब हम जो है वो हस्बैंड के लिए अच्छी सी प्लेट रेडी करेंगे। और हस्बैंड जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं अगर इस तरह से प्रेजेंटेबल खाना पेश किया जाए ना, तो बड़े हस्बैंड जो है वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो ट्राई किया करें इस तरह से कुछ ना कुछ नया करने की, ताकि ये कि सब हैप्पी रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस भी गर्म हो गए थे अवन में, और मैंने 2 कबाब जो है वो अपने लिए बनाए थे, 2 हस्बैंड के लिए। तो ये कि हमारा गुजारा हो गया था। अब जी खाना खाने के बाद तो आपको पता चाय की कितनी ज़रूरत होती है जी। चाय जो है वो तो या दिन को या रात को पीना लाजमी है मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने जी डाला है 2 कप दूध और थोड़ा सा पानी डाला है। इलायची जो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, इलायची वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर 2 अदद इलायचियाँ ली हैं, ये डाला। साथ में मैंने इसके अंदर डाली है पत्ती 2 चम्मच भर के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाय जो है वो अच्छी लगती है। कच्ची चाय और हल्की पत्ती वाली चाय बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगती, दूध वाली बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मुझे चाहिए थी चाय सही स्ट्रॉन्ग वाली, जो ट्रक ड्राइवर्स वाली है ना वो, क्योंकि भाई मैं बहुत थक चुकी थी और पार्क में आपको पता है बच्चों के पीछे कितना भागना पड़ता है, इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने जी चाय को उबालियाँ दिला ली हैं अच्छी तरह से क्योंकि इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसे पकाते हैं तो पत्ती का फ्लेवर तभी आता है, जो चाय होती है ना उसका फ्लेवर तभी आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी चाय हो गई है रेडी, और यकीन करें इतने मज़े की बनी थी। और पता नहीं मुझे किसी के हाथ की चाय अच्छी भी नहीं लगती, बस मेरा दिल करता अपने हाथ की चाय पीऊँ किसी के। जी, यहाँ पे थोड़ा सा चाइनीज़ रात को खाया था हमने, और फिर साथ में बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करवाई थी। लैपटॉप पे लगा देती हूँ कुछ सॉन्ग्स, जिसमें बच्चे जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी होती हैं। अच्छा, बच्चे भी थक जाते हैं, फिर मुझे होता है चलो ये थक के खुद ही सो जाएंगे, मैं भी थकी होती हूँ दिन भर की, बच्चे भी थक जाते हैं। तो बस फिर यहीं पर हमारे जो है वो डे का एंड होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा फ़र्स्ट व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। अगर आया तो ठीक है, उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए इंसान को। मेरी जो छोटी सी रूटीन थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।